हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक क्या है बच्चों, हमारा ध्यान समझना है आपको। टॉपिक का नाम है बच्चों आवर्धन। क्या है बच्चों? आवर्धन या आवर्धनता। ठीक है, इसको बच्चों हम रैखिक आवर्धन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रैखिक आवर्धन। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है रैखिक आवर्धन किसे कहते हैं या आवर्धन किसे कहते हैं या आवर्धनता को समझाइए। तो आपको यही समझाना है जो मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है, तो अच्छी तरह से पेशेंस के साथ बैठ करके आपको पूरा वीडियो ध्यान से समझना है। और बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आवर्धनता या आवर्धन या रैखिक आवर्धन क्या होता है बच्चों? ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन इंग्लिश वर्ड में अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझना है बच्चों क्या होता है। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि गोलीय दर्पणों में, ठीक है बच्चों ध्यान समझना, गोलीय दर्पणों में ध्यान समझना बच्चों, गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब की ऊंचाई, गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई। आप प्रतिबिंब की ऊंचाई को बच्चों एच डैश से लिखते हैं। किससे? एच डैश से। तो गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब की ऊंचाई वह बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई के अनुपात को, ऊंचाई के अनुपात यानी कि जो बिंब की ऊंचाई होती है बच्चों, इसको अपन एच से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एच। ठीक है, तो गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी एच डैश व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को बच्चों हम क्या कहेंगे? आवर्धन कहते हैं, या इसको हम रैखिक आवर्धन भी बोल सकते हैं। ठीक है, रैखिक आवर्धन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान समझना है, रैखिक आवर्धन कहते हैं। ओके, तो क्या बोला बच्चों मैंने बोला कि गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि एच डैश। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को बच्चों किससे लिखने वाले हैं? एच डैश से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? एच डैश। वह बिंब की ऊंचाई एच के अनुपात को ही हम क्या करने वाले हैं? आवर्धन कहेंगे या रैखिक आवर्धन कहेंगे। ठीक है, अब बच्चों यदि ध्यान समझना, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई, ध्यान समझना, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश व बिंब की ऊंचाई एच हो, कितने हो बच्चों? एच हो, तो जो बच्चों आवर्धन होगा, क्या होगा? आवर्धन, या हम कह सकते हैं रैखिक आवर्धन जो होगा बच्चों ध्यान समझना, ये क्या होगा? रैखिक आवर्धन होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, ध्यान समझना बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे क्या हो जाएगा? बिंब की ऊंचाई होगा बच्चों। ठीक है, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब इसको शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? अच्छा ध्यान रखना बच्चों, जो आवर्धन होता है इसको हम स्मॉल एम से लिखने वाले हैं। किससे लिखेंगे? स्मॉल एम से। तो अब बच्चों ध्यान दो, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? एच डैश बटे बिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी? एच। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा m बराबर एच डैश बटा एच। यानी कि देखो बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई हमारे पास क्या आ गया? आवर्धन आ गया, रैखिक आवर्धन आ गया। तो हमने बोला आवर्धन किसे कहेंगे? गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश व बिंब की ऊंचाई एच के अनुपात को हम क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे या रैखिक आवर्धन कहते हैं। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश हो और बिंब की ऊंचाई को क्या मान लिया जाए? एच मान लिया जाए, तो आवर्धन जो होगा, रैखिक जो आवर्धन होगा वो क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, यानी कि हम कह सकते हैं m बराबर एच डैश बटा एच। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया है बच्चों। क्यों दिया है? क्योंकि बच्चों ध्यान देना, आगे मैं और थोड़ा समझाता हूं आपको। जो आवर्धन होता है, आवर्धन जो होगा बच्चों ध्यान समझना, इस आवर्धन को हम एक और रूप में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं आवर्धन के लिए कि आवर्धन को, ध्यान समझना बच्चों, आवर्धन को प्रतिबिंब दूरी, बच्चों ध्यान समझना, प्रतिबिंब दूरी, आवर्धन को प्रतिबिंब दूरी। अब प्रतिबिंब दूरी को बच्चों किससे लिखते हैं? v से। मैंने आपको बच्चों दर्पण सूत्र पढ़ाया था तब समझाया था मैंने। ठीक है, तो आवर्धन को प्रतिबिंब दूरी v व बिंब दूरी, अब बिंब दूरी को स्मॉल u से लिखते हैं बच्चों। किससे लिखते हैं? स्मॉल u से। तो आवर्धन को प्रतिबिंब दूरी व बिंब दूरी के अनुपात के ऋणात्मक मान, है ना बच्चों, ऋणात्मक मान के अनुपात के रूप में, है ना, के रूप में भी व्यक्त किया जाता है, के रूप में भी व्यक्त
व्यक्त किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या समझ में आया कि जो आवर्धन होता है उसको प्रतिबिंब दूरी व बिंब दूरी के अनुपात के ऋणात्मक मान के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं बच्चों जो m होगा, m का मतलब आवर्धन, इसको हम क्या लिख सकते हैं v/u, यानी कि प्रतिबिंब दूरी व बिंब दूरी का अनुपात इसके ऋणात्मक मान के रूप में भी इसको व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब m बराबर हो जाएगा बच्चों -v/u हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे समीकरण नंबर 2, ठीक है बच्चों। तो पहला जो हमने सूत्र लिखा था बच्चों m का, क्या लिखा था, m बराबर h' लिखा था, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, ध्यान समझना बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है इसको हम आवर्धन कहते हैं। फिर हमने देखा जो आवर्धन होता है इसको हम आवर्धन को प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के अनुपात के ऋणात्मक मान के रूप में भी व्यक्त करते हैं, यानी m बराबर क्या हो गया -v/u हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर समीकरण 1 और 2 से लिखें, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण और एक और 2 से क्या होगा बच्चों, जो m का मान होगा वो क्या हो जाएगा h' बराबर -v/u हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों, m बराबर h' बराबर -v/u हो जाएगा। क्लियर होगी बच्चों बात आपको। अब ये जो आवर्धन आता है बच्चों, ये क्या काम आता है, तो आवर्धन से हमें पता चलता है कि जो प्रतिबिंब है वो बिंब से कितना गुना आवर्धित होता है ना। तो यानी कि हमें प्रतिबिंब के बारे में इससे मालूम चलता है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। तो हम इस आवर्धन को उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों में अलग अलग समझ लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है दोनों में। एक बार फिर से मैं आवर्धन को समझा देता हूं बच्चों। आवर्धन किसे कहते हैं, तो मैंने बताया जो आवर्धन होता है बच्चों, आवर्धन बोलो या रेखिक आवर्धन एक ही बात है बच्चों, ठीक है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहेंगे, आवर्धन कहते हैं या रेखिक आवर्धन कहते हैं। तो हमने देखा था बच्चों कि प्रतिबिंब की ऊंचाई यदि h' हो और बिंब की ऊंचाई क्या हो, h हो, तो जो आवर्धन होगा, आवर्धन किसे लिखते हैं बच्चों, m से लिखते हैं, ठीक है। तो m बराबर होगा, यानी आवर्धन जो होगा हमारा बच्चों वो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। यानी शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, m बराबर h' लिख सकते हैं। ये तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में देखा था, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहां पर बता रखी है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कहा बच्चों आपको कि आवर्धन जो होता है इसको हम प्रतिबिंब दूरी व बिंब दूरी के अनुपात के ऋणात्मक मान के रूप में भी व्यक्त करते हैं, यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा -v/u हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से हमने देखा तो m बराबर क्या होगा h' बराबर -v/u हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, ये भी रखना है, यानी तीनों सूत्र आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब हम इसकी कुछ स्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों, अवतल और उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो ध्यान से समझना है बच्चों आपको। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक तो कर ही दो, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूला करो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें पता चलेगा कि हमें एक प्रकार से मोटिवेशन मिलता है बच्चों, ठीक है, कि हमसे इतने सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से समझना आप इस सारी चीजों को। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको अवतल दर्पण की मैं बात कर लेता हूँ पहले, ठीक है। अवतल दर्पण में, अब अवतल दर्पण में जो आवर्धन का मान होगा बच्चों, ध्यान समझना, इसकी कुल 4 पोजीशन होती है। तो पहली पोजीशन की अगर अपन बात करें बच्चों, तो पहली पोजीशन ये होती है कि यदि बच्चों m का मान ऋणात्मक आए, यानी नेगेटिव आए बच्चों, ठीक है। यदि हम m का मान निकालें और कैसा आ जाए, ऋणात्मक आ जाए बच्चों, जैसे m का मान -2 आ जाए, m का मान -4 आ जाए, कुछ भी आ जाए बच्चों, यानी कैसा आए, ऋणात्मक हो, यानी m का मान कैसा हो बच्चों, ऋणात्मक हो। और m का मान ऋणात्मक बच्चों अवतल दर्पण में ही आएगा, उत्तल दर्पण में नहीं आएगा। तो यदि m बराबर नेगेटिव हो, m बराबर कैसा हो बच्चों, नेगेटिव हो तथा v ग्रेटर देन u हो बच्चों, क्या हो, v ग्रेटर देन u हो। इसका मतलब क्या है कि यानी जो प्रतिबिंब दूरी है बच्चों, ध्यान देना, प्रतिबिंब जो दूरी है, प्रतिबिंब दूरी वो बड़ी हो किससे, बिंब दूरी से, बिंब दूरी से क्या हो बच्चों, बड़ी हो, यानी प्रतिबिंब दूरी का मान बिंब दूरी से क्या हो बच्चों, ज्यादा हो। यानी पहली क्वेश्चन समझो बच्चों ध्यान से, यदि m का मान कैसा आ जाए, ऋणात्मक हो, और साथ में v ग्रेटर देन u हो, यानी कि प्रतिबिंब दूरी का मान बिंब दूरी से क्या हो बच्चों, बड़ा हो, तो
तो ध्यान देना बच्चों, जो प्रतिबिंब बनेगा हमारे पास, तो प्रतिबिंब जो आएगा वो कैसा होगा, प्रतिबिंब जो होगा बच्चों ये होगा हमारा, ध्यान समझना बच्चों, प्रतिबिंब जो होगा वो होगा वास्तविक होगा। ठीक है बच्चों, कैसा होगा, वास्तविक। और हमने पढ़ा है बच्चों, जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। तो यदि m बराबर नेगेटिव हो तथा v ग्रेटर देन u हो तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा उल्टा होगा। ठीक है, उल्टा। तथा 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 ध्यान देना बच्चों, बिंब से बड़ा होगा। कैसा होगा, बिंब से बड़ा होगा बच्चों, बिंब से कैसा होगा, बड़ा होगा। ये आपको बात याद रखनी है। लेकिन कौन सी पोजीशन में बच्चों, m बराबर नेगेटिव और v ग्रेटर देन u हो तब। तो प्रतिबिंब क्योंकि बच्चों देखो, वास्तविक और उल्टा आपको कहां से पता लगा, यदि m का मान ऋणात्मक आए तो इसका मतलब आपको पता लगना चाहिए जो प्रतिबिंब होगा बच्चों ये हमेशा वास्तविक व उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। m का मान माइनस में दिखने का मतलब क्या कहोगे आप, कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक और उल्टा है। और यदि m का मान आपको पॉजिटिव दिखे तो बच्चों आप कहेंगे, इस स्थिति में आप कहेंगे जो प्रतिबिंब होगा बच्चों वो कैसा होगा, आभासी व सीधा होगा। कैसा होगा, आभासी व सीधा होगा, आभासी व सीधा होगा। मतलब एक बात तो आपको यहीं से देखते ही पता लग जाए कि अगर m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। और यदि प्रतिबिंब जो है बच्चों ऋणात्मक पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, यानी कि बच्चों m का मान अगर पॉजिटिव है, m का मान पॉजिटिव है तो हम कहेंगे यहाँ पर जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, आभासी व सीधा होगा बच्चों। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये बात इतनी तो याद रहेगी होगी कि m का मान देखते हम बता देंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी है। ठीक है, अब बच्चों हमने पहली कंडीशन अवतल दर्पण में देखी, क्या देखी बच्चों, पहली कंडीशन कि यदि m का मान ऋणात्मक हो और v ग्रेटर देन, v का मतलब समझ में आ गया बच्चों आपको, प्रतिबिंब दूरी होता है, और u का मतलब क्या होता है, बिंब दूरी होती है। ठीक है, तो यदि m बराबर नेगेटिव हो तथा v ग्रेटर देन u हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बिंब से बड़ा होगा। सेकंड कंडीशन बच्चों याद रखना है कि यदि, चार कंडीशनों की बात करने वाले हैं बच्चों अवतल दर्पण में। ठीक है, तो यदि m बराबर बच्चों नेगेटिव आए, क्या है बच्चों, नेगेटिव आए हो तथा बच्चों v इक्वल टू u हो, v इक्वल टू क्या हो, u, यानी कि बच्चों v इक्वल टू u होने का मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब दूरी है वो बिंब दूरी क्या हो बच्चों, बराबर हो। तो हम कहेंगे तो प्रतिबिंब जो होगा बच्चों ध्यान समझना वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों, वास्तविक होगा। और वास्तविक होगा तो फिर वो कैसा होगा, उल्टा भी होगा। ठीक है, वास्तविक उल्टा होगा तथा बिंब के बराबर होगा बच्चों। कैसा होगा, बिंब के बराबर आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको याद रखना है कि यदि m बराबर नेगेटिव हो तथा v इक्वल टू u हो तो प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक उल्टा होगा और बिंब के बराबर होगा। ठीक है, अगली कंडीशन देखिए बच्चों, यदि m का मान बच्चों ऋणात्मक आए, m का मान कैसा है, ऋणात्मक आए, नेगेटिव आए, हुआ ना, हो तथा v लेस देन u हो बच्चों। v लेस देन u होने का मतलब क्या है कि जो बिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है और बिंब दूरी से क्या हो, कम हो, छोटी हो। ठीक है, तो इस पोजीशन में क्या होगा बच्चों, प्रतिबिंब जो होगा बच्चों, अब ये कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। कैसा होगा बच्चों, वास्तविक होगा। अब वास्तविक है तो कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है बच्चों, उल्टा होगा। तथा हम कहेंगे बिंब से क्या होगा, छोटा होगा, बिंब से छोटा होगा। ठीक है, बिंब से छोटा होगा। ओके, एक और कंडीशन इसमें देखने को मिलेगी बच्चों अपन को, यदि m का मान पॉजिटिव हो बच्चों, m का मान क्या हो, पॉजिटिव हो ना, यानी कि धनात्मक आए तथा v ग्रेटर देन u आए। इस कंडीशन में v ग्रेटर देन u होगा बच्चों। ठीक है, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब जो होगा बच्चों ध्यान समझना, प्रतिबिंब जो होगा ये होगा आभासी। क्योंकि अब आभासी क्यों हुआ बच्चों, आप कहेंगे सर m का मान प्लस में आ गया, आभासी वह कैसा होगा, सीधा। ठीक है, तथा बिंब से क्या होगा, बड़ा होगा बच्चों, बिंब से बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, आपको इतनी बात समझ में आई। देखो बच्चों, हमने यहाँ पर चार सिचुएशन के बारे में बात की। अवतल दर्पण में चार सिचुएशन बनती है बच्चों, चार स्थितियां बनती हैं। यदि m बराबर नेगेटिव आए, ठीक है, यदि m बराबर नेगेटिव आए और v ग्रेटर देन u आ जाता है तो आपको बताना है जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक व उल्टा होगा और बिंब से क्या होगा, बड़ा होगा बच्चों। ठीक है,
दूसरी हमने देखी m का मान कैसा जाए बच्चों, ऋणात्मक हो, ठीक है, और v इक्वल टू क्या हो, u हो, तो जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा बच्चों, वास्तविक उल्टा होगा। तो वास्तविक और उल्टा तो आपको कहां से पता लगेगा, m का मान से पता लगेगा बच्चों, ठीक है। अगर m का मान ऋणात्मक है यानी आवर्धन का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, और यदि m का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। और इसके बाद हमने देखा बच्चों यदि m का मान ऋणात्मक है और v लेस देन यानी v लेस देन u होने का मतलब क्या है, प्रतिबिंब दूरी बिंब दूरी से क्या हो बच्चों, छोटी हो, कम हो, तो प्रतिबिंब जो होगा ये कैसा होगा, वास्तविक का उल्टा होगा, और बिंब से क्या होगा, छोटा होगा। इसके बाद देखा बच्चों हमने यदि m का मान पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, और v ग्रेटर देन u हो यानी प्रतिबिंब दूरी बिंब दूरी से क्या हो, अधिक हो, तो प्रतिबिंब जो होगा बच्चों आभासी होगा, सीधा होगा, और बिंब से क्या होगा, बड़ा होगा। और इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों दर्पण के पीछे बनता है। कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। 6वीं नंबर की स्थिति हमने बताई थी बच्चों, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से समझना आपको कि ये तो गया हमारा अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है। अब हम उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं बच्चों, किसकी, उत्तल दर्पण में किस प्रकार से स्थिति होती है। तो ध्यान समझना बच्चों, उत्तल दर्पण में आपको समझना है जो उत्तल दर्पण होता है बच्चों, ध्यान देना, उत्तल दर्पण जो होगा, उत्तल दर्पण में क्या होता है बच्चों कि इसमें हमेशा m बराबर पॉजिटिव होता है, m बराबर कैसा होता है, पॉजिटिव, और साथ में बच्चों इसमें हमेशा v लेस देन u होता है, हमेशा v लेस देन u होता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, v लेस देन, इसका मतलब तो क्या, m का मान पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी व सीधा होगा, कैसा होगा, आभासी व सीधा होगा। और v लेस देन u होने का मतलब क्या है कि जो बिंब है, प्रतिबिंब है बच्चों, प्रतिबिंब जो है यह बिंब से क्या आएगा, प्रतिबिंब बिंब से छोटा होगा, प्रतिबिंब बिंब से छोटा होगा। इसका मतलब आपको समझ में आया कि सर जो उत्तल दर्पण होता है इसमें हमेशा, उत्तल दर्पण में हमेशा जो है बच्चों, हमेशा क्या होगा, m का मान पॉजिटिव आएगा और v लेस देन u आएगा। इसका मतलब प्रतिबिंब जो होगा आभासी और हमेशा आभासी सीधा होगा, और हमेशा बिंब से कैसा होगा बच्चों, छोटा होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बच्चों हम करेंगे इनसे, देखो अभी क्या होगा बच्चों, एक तो हमने दर्पण सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों, दर्पण सूत्र, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या था बच्चों, आप कहेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये मैंने पढ़ाया था बच्चों। और अगर आपने अभी तक दर्पण सूत्र और उसका सत्यापन वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको जरूर जाके आप देखिए बच्चों, ठीक है। तो ये अपन ने समझा था दर्पण सूत्र, और आज हमने समझा बच्चों आवर्धन m बराबर h' बराबर -v/u, एक ही हमने समझा बच्चों, ठीक है। तो इन दोनों से कॉम्बिनेशन पर अपन यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ सवाल करेंगे बच्चों, तो आपको उनको अच्छी तरह से ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आपको फिर उसके बारे में ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे उत्तल और अवतल दर्पण की स्थितियां, ठीक है बच्चों। तो ध्यानपूर्वक आपको इनको समझना है, न्यूमेरिकल किस प्रकार से हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन जो हमारा है ध्यान से समझेगा, हमारे को पहला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यदि एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से, अब बच्चों ध्यान देना, शेविंग दर्पण आते ही आपको याद आना चाहिए कि कौन सा दर्पण, शेविंग दर्पण में कौन सा दर्पण यूज होता है। तो बच्चों मैंने बताया था, जहां में आपने अवतल दर्पणों के यानी दर्पणों के उपयोग पढ़ा था, तो वहां पर मैंने बताया था कि जो शेविंग दर्पण होता है उसमें हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं। किसका, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो यहाँ पर दिया एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से, इसका मतलब कौन से दर्पण की बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर है, यानी कि शेविंग दर्पण यानी बच्चों जैसे मान लो समझते हैं हमारे पास ये शेविंग दर्पण है बच्चों, और इसमें शेविंग दर्पण यानी अवतल दर्पण है। अब इसमें व्यक्ति का चेहरा मान लेते हैं, यहाँ से ये ध्रुव है हमारा, यहाँ से, और ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है बच्चों, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। यानी यहाँ पर व्यक्ति का चेहरा है, इस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि शेविंग दर्पण की फोकस दूरी, बच्चों कितनी है, 80 सेंटीमीटर, इट मीन्स यहाँ पर f आ जाएगा बच्चों, यानी कि f आ जाएगा, और ये मान लेते हैं 80 सेंटीमीटर, कितनी है बच्चों, 80 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। तो आपको सीधा से यहाँ पर पहले तो ये पता चल गया कि जो बिंब रखा हुआ है यानी जो चेहरा है वो f और o के बीच यानी ध्रुव के बीच है, ठीक है, इतना तो आपको पता लगा।
और इसके बाद बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से, यानी हमें बच्चों यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी निकालनी है और आवर्धनता निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर आपको दिया गया है पहले तो सेविंग दर्पण से, यानी आपका जो चेहरा है यानी जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यानी जो बिंब रखा हुआ है वो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी आपको बच्चों बिंब दूरी दे दी है। क्या दे दी बच्चों? बिंब दूरी। अब बिंब दूरी दी है, बिंब दूरी को बच्चों स्मॉल यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल यू से। और अवतल दर्पण में जो बिंब दूरी की अगर बात करें, मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो बिंब दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक होती है, बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। इसका मतलब ये जो 20 है बच्चों किस में आएगा? माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में। तो माइनस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपको दे रखी है फोकस दूरी। क्या दे रखी है? फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से लिखते हैं बच्चों। किससे लिखेंगे? स्मॉल एफ से। और ये कितनी दे रखी है? 80 सेंटीमीटर। बच्चों मैंने आपको बताया था अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, इसका मतलब ये भी हमेशा ऋणात्मक होगी। अब हमें निकालना बच्चों एक तो यहाँ से प्रतिबिंब दूरी निकालनी। क्या निकालनी बच्चों? प्रतिबिंब दूरी निकालनी है। प्रतिबिंब दूरी यानी स्मॉल v निकालना है। और एक निकालनी है आवर्धनता, यानी आवर्धनता m निकालना है अपन को बच्चों यहाँ से, ठीक है, m निकालना है। ओके बच्चों, तो ये हमें दोनों यहाँ से ज्ञात करना है। तो बच्चों आप यहाँ पर देखो u दे रखा है, u f दे रखा है और v निकालना है। अब ये कब निकल सकता है बच्चों? हमने यहाँ पर दर्पण सूत्र पढ़ा था बच्चों। क्या पढ़ा था? दर्पण सूत्र। तो चूंकि हम यहाँ पर लगाएंगे बच्चों दर्पण सूत्र से, है ना, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है बच्चों? दर्पण सूत्र से अगर अपन बात करें तो ये होता है बच्चों, ध्यान देना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अब इससे हमें क्या निकालना है बच्चों? v का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इस 1/u को बराबर के दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों 1/v बराबर, ध्यान देना बच्चों, 1/v बराबर 1/f जैसे का जैसा, और 1/v को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/u हो जाएगा। आयो बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझना है बच्चों कि अब क्या होगा बच्चों की जो हम यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, यानी 1/v जैसे का जैसा। अब इधर बच्चों में ले लेता हूँ लघुत्तम, तो uf लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास, uf लघुत्तम आ गया। अब बच्चों यहाँ पर f से f कैंसिल हो जाएगा और u बचेगा, और u को 1 से गुणा करेंगे तो u हो जाएगा, माइनस u से u कैंसिल हो जाएगा और f बचेगा और f को 1 से गुणा करेंगे तो f हो जाएगा। लेकिन बच्चों हमारे को यहाँ पर 1/v का मान नहीं निकालना, हमें v का मान निकालना है। क्यों? अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि इसको मतलब नीचे की संख्या को ऊपर और ऊपर की को नीचे भेज देंगे, यानी उल्टा कर देंगे बच्चों। तो क्या होगा? v बराबर होगा uf बटे u माइनस f हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करना है आपको? अब मान भर देना है। तो v बराबर, अब u का मान आप बताओ बच्चों कितना है? आप कहेंगे सर माइनस का 20 है, बहुत बढ़िया। इनटू f का मान बच्चों कितना है? माइनस का 80, माइनस 80 भर दो, बटे u का मान बच्चों कितना है? फिर से माइनस का 20। अब माइनस सूत्र में है बच्चों f का मान माइनस में, तो कोष्टक में लिखना है माइनस का 80, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास होगा v बराबर, अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो माइनस का कितना हो गया बच्चों? माइनस का 8 दूनी 16, यानी माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1600 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 1600 बटे बच्चों ध्यान देना, अब माइनस 20, देखो माइनस का 20 और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 80 हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसके बाद v बराबर, ध्यान देना, अब 1600 ऊपर चल रहा है बच्चों, ठीक है, बटे माइनस 20 प्लस 80 कितना हो गया? 60 हो गया, ठीक है। अब 0 से 0 कट गया, तो v बराबर, अब देखो 3 से अपन इसको काट देते हैं बच्चों, ठीक है। तो यानी कि सॉरी 3 से नहीं 2 से काटेगा तो 2 का पाड़ा बोलते हैं, 2 8 16 और ऊपर बच गया 0/3, यानी 80 बटे कितना हो गया बच्चों? 3 हो जाएगा, 80/3 सेंटीमीटर। या इसको आगे और हल करें अपन, एक तो यहीं पर रहना दो क्योंकि जब आवर्धन निकालेंगे तो अपन को ये चाहिएगा बच्चों, डायरेक्ट मान भर देंगे। या अगर इसमें अगर अपन भाग देंगे बच्चों तो 80 में 3 का भाग दे लो आप, ठीक है, 80 में 3 का भाग, तो 3 दूनी 6 हो गया, बच गया हमारे पास 2 0, ठीक है बच्चों। तो अब 3 संग 18 और यहाँ पर कितना बच गया? 2 पॉइंट उतारेंगे 0 0, अब 3 संग 18 तो जाता रहेगा बच्चों, अब बार बार जाता रहेगा, तो यहाँ पर अपन 7 लिख देंगे, तो हो जाएगा बच्चों 26.67 सेंटीमीटर। तो यानी बच्चों हमारे पास
हमारे पास जो v का मान आया, v का जो वैल्यू आया बच्चों, हमारे पास v का जो वैल्यू आया ये कितना आ गया 26.67 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये हमारे पास v की वैल्यू आ चुकी है। किसकी, v की वैल्यू आ गई। यानी v क्या है बच्चों हमारे पास, v है हमारे पास यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी। तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास प्रतिबिंब दूरी आई है, प्रतिबिंब दूरी बच्चों कितनी आ गई, आप कहेंगे कि सर जो प्रतिबिंब दूरी है ये हमारे पास आ गई 26.67 सेंटीमीटर आ गई। किसमें आई बच्चों, ये प्लस में आ गई। किसमें आ गई, प्लस में। अब प्लस में आने का मतलब क्या है, प्लस में आने का मतलब ये है बच्चों कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। अब इसके बाद बच्चों ध्यान देना, हमें प्रतिबिंब दूरी निकाली, पहला काम हो गया हमारा प्रतिबिंब दूरी। अब हमें आवर्धनता निकालनी। अब आवर्धनता बच्चों सूत्र हमने देखा था m बराबर h डैश बटा h बराबर माइनस v बटा u। अब बच्चों यहाँ पर ना तो हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखी है और ना ही बिंब की ऊंचाई दे रखी है। इसका मतलब ये वाला सूत्र तो लगने वाला नहीं है। तो सूत्र कौन सा यूज होगा बच्चों, ये वाला हमारे सूत्र यूज होने वाला है। ठीक है, तो हम आवर्धनता निकाल लेते हैं बच्चों। तो हम यहाँ पर बात करेंगे आवर्धनता की। ठीक है, आवर्धनता की बात कर लेते हैं। यानी m बराबर क्या होगा बच्चों, माइनस v बटा u हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस v बटा u। तो m बराबर, अब बच्चों माइनस सूत्र में पहले ही है। अब v का मान जो आया बच्चों, अब इसको रखेंगे, अगर 26.67 को रखेंगे बच्चों तो पॉइंटों में आएगा, फिर कोई मतलब नहीं है, मतलब ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आप जो मान भरोगे वो भरोगे 80/3 यानी 80/3। तो यहाँ पर माइनस 80/3 हो जाएगा, बड़ा बटा बच्चों यहाँ पर, और u का जो मान है बच्चों ये कितना है आपके पास, माइनस का 20 है। ठीक है, तो अब ये m बराबर होगा बच्चों, अब इसके नीचे 1 मान लो। ठीक है, 20 के नीचे 1 मान लो तो आसान रहेगा आपके लिए। तो अब ऊपर का बटा जैसे का जैसा, यानी माइनस 80/3 जैसे का जैसा, नीचे का बटा उल्टा हो जाएगा, यानी 1 ऊपर जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 20 से 80 जो है बच्चों 4 बार कट जाएगा। कितनी बार, 4 बार कट जाएगा। तो ये m बराबर ऊपर बच गया 4/3, 4/3। अब 4 में 3 का भाग दे लो बच्चों, तो 3 एकम 3, 1 बच गया 0.0 और 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब यहाँ पर 3 तिया 9, फिर वापस से हमारे पास 1 बच जाएगा इस बार, यानी कि 3 बार जाता रहेगा। तो यानी m का जो मान आएगा 1.33 आ जाएगा बच्चों। कितना आएगा, 1.33 आ जाएगा। अब आवर्धनता हमारे पास कितना आएगी बच्चों, 1.33। किस में आई, प्लस में। तो इसका मतलब m का मान हमारे पास आ गया 1.33। अब m का मान प्लस में है, मैंने बताया था बच्चों m का मान अगर प्लस में आता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो हम कहेंगे जो प्रतिबिंब जो होगा ये कैसा होगा बच्चों, ये होगा आभासी व सीधा, क्योंकि प्लस में आया m का मान, आभासी व सीधा आया है। ठीक है, समझना बच्चों, आभासी व सीधा। और एक और कंडीशन यहाँ पर बच्चों, v का जो मान आया हमारे पास, v का जो वैल्यू आया है, v है बच्चों 26.67। और ठीक है, यानी जो v है बच्चों हमारे पास, v का जो वैल्यू आया था ये आया 26.67। ठीक है, v का मान ये है। और जो u का मान है बच्चों ये है 20, u का मान कितना है 20। अब आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि जो v ग्रेटर देन u वाली कंडीशन बन रही है, यानी v का मान बड़ा है किससे, u से। इसका मतलब जो प्रतिबिंब होगा बच्चों बिंब से छोटा होगा या बड़ा, आप कहेंगे सर बड़ा होगा, क्यों, कि v ग्रेटर देन क्या आ रहा है, u आ रहा है। तो हम कहेंगे प्रतिबिंब आभासी सीधा वह बिंब से क्या होगा, बिंब से बड़ा होगा। बिंब से कैसा होगा बच्चों, बड़ा होगा। क्लियर होगी ना बात, समझ में आया। तो इस प्रकार से हमें इस बता देना है बच्चों। ठीक है, तो आई हो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है, अच्छा समझ में आया है, तो एक लाइक तो आपका बनता है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बच्चों सिर्फ इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको पूरे प्रोवाइड करवाने वाले। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपको ये समझना है। और जो अगला वीडियो रहेगा बच्चों उसमें पूरे आपके और भी न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दे, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।